जहाँ जहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, सभी प्रकार के अतिक्रमण विगत जज्जी बस स्टैंड भी स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया था, जो अभी अब व्यवस्था की शिकार हो रहा है। अभी निश्चित रूप से सुधार लाया जाएगा और सिटी बस जो कि पूर्व में चल चुकी थी, बीच में किस कारण से बंद हुई है ये भी मैं दिखवा रहा हूँ। निश्चित रूप से वहाँ पूरी करेंगे। स्टेडियम की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। अतिक्रमण तो अभी पूरी तरह से हट रहा है, वहाँ भी आसपास जो अतिक्रमण था घुमटी अवैध रूप से रखी हुई। ओवर का जहाँ तक सवाल है तो ये तो परिषद के समक्ष विषय लाया जाएगा। इसमें हम परिषद को अवगत कराएंगे किस प्रकार से इसकी पूर्व में परिकल्पना की गई। गुना शहर एक विकसित शहर के रूप में पहचाना जाए और यहाँ हर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो, शहर में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित हो, यातायात व्यवस्था से निजात दिलाने के लिए ओवरफ्लाई ब्रिज का भी निर्माण करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। यही नहीं, स्वच्छता पर भी गुना शहर की नगर पालिका निरंतर ध्यान रखे और नगर पालिका का प्रयास है कि गुना नगर समस्त स्वच्छता अभियान में अव्वल आवे। इसके लिए भी शहर में जागरूकता अभियान के साथ साथ स्वच्छता को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है। गुना स्मार्ट सिटी के तहत मध्य प्रदेश में नंबर 1 आवे, इसके लिए प्रयास निरंतर है और गुना नगर पालिका की सीएमओ तेज सिंह यादव का ये कहना है, जिन्होंने प्राइम टीवी चैनल के संभागीय हेड दीपक राठौड़ से चर्चा के दौरान तमाम सवालों के जवाब दिए। आइए आपको भी सुनवाते हैं। अपने आप में एक अभूतपूर्व नगर है। यहाँ नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है, वहीं स्वच्छता के लिए भी काम किए जा रहे हैं तथा ऑडिटोरियम भी बन रहा है और बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जनता के बीच वो काम अभी सफलतापूर्वक दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जनता का मानना है, लेकिन नगर पालिका लगातार इस प्रयास में है कि गुना मध्य प्रदेश में नंबर 1 पाए, देश में नंबर 1 पाए और सर्वे स्वच्छता के लिए भी काम जारी रहे। ऐसे में गुना नगर पालिका के सीएमओ तेज सिंह यादव निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि और क्या अच्छे से अच्छा शहर वासियों को मिल सके, शहर कैसे स्वच्छ हो सके। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं नगर पालिका गुना के सीएमओ तेज सिंह यादव जी से कि उनका क्या मकसद है शहर को और कैसे विकासशील शहर बनाए तथा इसको नगर निगम का कैसे दर्जा दिलवाएं। आइए तेज सिंह जी, गुना में काफी प्रयास हो रहे हैं, स्वच्छता के लिए भी हो रहे हैं, इसके लिए भी हो रहे हैं और अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। इसके लिए आपकी क्या कार्य योजना है? अभी वर्तमान में तो माननीय कलेक्टर साहब ने जो निर्देश दिए थे अतिक्रमण हटाने के, उसके ऊपर पूरी तरह से प्रशासन के साथ नगर पालिका भी काम कर रही है। शहर में जहाँ जहाँ अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, चाहे स्थायी हो अस्थायी हो, सभी प्रकार के अतिक्रमण विगत 1.5 माह से हटाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पूरी नानाखेड़ी मंडी के आसपास, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास में हाट रोड पर जो ठेले लगते थे उन्हें भी मंडी में शिफ्ट किया गया है। फल विक्रेताओं के या छोटे मोटे रेहड़ी विक्रेता जो भी थे उनके सभी ठेले मंडी में शिफ्ट हुए हैं। सदर बाजार में भी अनाधिकृत रूप से जो BSNL के खंभे लगे हुए थे, लगभग 22 खंभे हटा दिए गए हैं, जिससे जो अतिक्रमण खंभों की आड़ लेकर होता था वो अब कतई नहीं हो रहा और बाजार में भी चौड़ाई बढ़ गई है। अच्छा, अभी कुछ समय एक प्रोजेक्ट आया था अपने यहाँ कि वो सिटी बसें चलाई जाएंगी, ये चले जाएंगी, लेकिन लगातार देखने में आ रहा है कि सिटी बसें नहीं चल रही हैं और वहीं जज्जी बस स्टैंड भी स्मार्ट सिटी के तहत बनाया गया था, जो अभी अब व्यवस्था की शिकार हो रहा है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। इस बारे में आपकी क्या कार्य योजना? जज्जी बस स्टैंड पर भी निश्चित रूप से सुधार लाया जाएगा और सिटी बस जो कि पूर्व में चल चुकी थी, बीच में किस कारण से बंद हुई है ये भी मैं दिखवा रहा हूँ। सिटी बस हमारे यहाँ 2-3 सिटी बसें नानाखेड़ी मंडी से जयस्तंभ चौराहे तक एवं कैंट से टेकरी मंदिर तक चलाई गई थी। उसमें उनको कुछ 2-3 ऑपरेटर ने शिकायत की थी उस समय कि हमें घाटा हो रहा है, पर उनसे बात करेंगे कि घाटा मुनाफा जो भी हो, लेकिन सिटी बस चलना आवश्यक है। इसके लिए हम प्रयास करेंगे शहर में सिटी बस चले। अच्छा, क्या कारण है कि समग्र स्वच्छता अभियान की तरफ आपका लगातार निरंतर कर रहे हैं कि सभी में समान रूप से सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगे, क्योंकि कुछ वार्ड मार्केट के ऐसे होते हैं जहाँ कंजेस्टेड एरिया है, बस्ती घनी होती है, वहाँ पर सफाई कर्मियों की संख्या ज्यादा रहती है। कुछ वार्ड फैले हुए उसमें है तो उसमें कुछ कम है, लेकिन फिर भी हम जहाँ जहाँ कम है वहाँ भी पूर्ति करेंगे। जहाँ सफाई कर्मियों की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से वहाँ पूर्ति करेंगे। अच्छा, अमूमन ये देखने में आ रहा है कि गुना में खेल प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन स्टेडियम गुना का है, नगर पालिका का स्टेडियम है, इसके बावजूद भी एस्ट्रोग्राम भी नगर पालिका ने उस स्टेडियम में बना रखा है, लेकिन वहाँ पे अतिक्रमण भी हो रहा है, ये हो रहा है। क्या कारण है कि अपन स्टेडियम को बारीकी से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? स्टेडियम की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। अतिक्रमण तो अभी पूरी तरह से हट रहा है, वहाँ भी आसपास जो अतिक्रमण था घुमटी अवैध रूप से रखी हुई थी वो सभी हटवा दी गई हैं और स्टेडियम में जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पूरी तरह से नगर पालिका अपना काम करेगी। किसी भी प्रकार की खेल गतिविधियों में कमी नहीं की जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार का खेल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो या अन्य कोई खेल गतिविधि हो, उनके लिए नगर पालिका अपनी तरफ से सभी व्यवस्थाएं पूरी करेगी। अच्छा, अमूमन देखने में आ रहा है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था बहुत है,
हनुमान चौराहे देख लो, जय स्तंभ चौराहे देख लो, एक तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा के कार्यकाल में एक कार्य योजना क्रियान्वित की जा रही थी कि ओवरफ्लाई ब्रिज बनाने का, तो इसको कहाँ तक नगर पालिका अमली जामा पहना रही है? फ्लाईओवर का जहाँ तक सवाल है तो ये तो परिषद के समक्ष विषय लाया जाएगा। इसमें हम परिषद को अवगत कराएंगे किस प्रकार से इसकी पूर्व में परिकल्पना की गई थी, उसी क्रम में हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, नगर निगम का भी तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी कि नगर निगम बनने में क्या बाधाएं आ रही हैं? नगर निगम बनाने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा अपनी तरफ से प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी चूंकि 28 नगर ग्राम पंचायतों को मिलाकर नगर निगम बनाना प्रस्तावित था, उसमें से 18 ग्राम पंचायतों ने अपनी असहमति व्यक्त की है। उनसे भी चर्चा की जाएगी कि उन्हें भी सहमत किया जाएगा, ताकि सभी ग्राम पंचायतों की सहमति लेकर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा सके। तो ये थे गुना नगर पालिका के सीएम तेज सिंह यादव। इनका सोच है कि कुछ ना में कुछ नया होना चाहिए, फ्लाई ओवर भी बनना चाहिए, स्टेडियम का भी उत्थान होना चाहिए और जज्जी बस स्टैंड में भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। प्राइम संदेश टीवी